नमस्कार। वेलकम इन माय थर्ड वीडियो। ये तीसरा वीडियो है जो हम लोग बना रहे हैं स्टूडेंट्स की डिमांड पे, स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे। उन लोग सीईटी का एग्जाम देना चाह रहे थे। लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर उन्होंने डिमांड की थी कि सर कुछ बनाइएगा। ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज का हमारा जो कंसेप्ट है दैट विल बी ऑन न्यूमेरिक सीक्वेंस। न्यूमेरिक सीक्वेंस में हम लोग अब बात करेंगे अबाउट नंबर्स। मतलब मैथमेटिक्स से रिलेटेड हम लोग, एग्जैक्टली मैथमेटिक्स नहीं है, इट इज लॉजिकल रीजनिंग रिलेटेड विथ नंबर्स। तो यहां नंबर का खेल है और हम लोग क्वेश्चन में ही हमको देखना होगा कि किस तरीके से इन लोग सीक्वेंस बना रहे हैं। तो यहां हम लोग नंबर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। यहां आ गया हमारा सबसे पहला सवाल। द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज, अब आप सीरीज देख सकते हो, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2, फिर उसके बाद 7, देन 28, 63, 1। अब इनका रीजन क्या है, मतलब ये गैप कैसा है? 2 के बाद 7 आ रहा है, 7 के बाद 28 आ रहा है, 63, 126, तो आगे क्या? तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप लोगों को कुछ चीजें याद रखना पड़ेगा। न्यूमेरिक सीक्वेंस में आपको दो चीज हरदम याद रखना है, दैट इज स्क्वायर्स एंड क्यूब्स। स्क्वायर, फॉर एग्जांपल, दो का स्क्वायर क्या होता है? 2 इंटू टू इज इक्वल टू 4। क्यूब, 2 इंटू टू इंटू टू, तो टू टू जा 4 एंड 4 टू जा 8। तो ये सब चीजें अगर आप याद रखोगे, अगर आपके जहन में है, तो these concepts will be very easy for you। अब यहां पे मैं एक चीज देख रहा हूं कि जो सीरीज है इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2। अब 2 के बाद आ रहा है 7। तो मैं एक रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहा हूं, सीक्वेंस निकालने की कोशिश कर रहा हूं कि ये रिलेशन किस चीज का है। तो मेरे हिसाब से अगर मैं 2 का क्यूब निकालता हूं, दैट इज 2 इंटू टू इंटू टू, तो 2 टू टू जा 4 एंड 4 टू जा 8, -1 अगर करता हूं तो 7 आता है। तो क्या ये सीक्वेंस आगे बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा? लेट्स सी। तो मैंने लिया 2 इंटू टू इंटू टू, 2 का क्यूब इज इक्वल टू 8, -1, द आंसर कम इज 7। अब 3 का हम लोग देखते हैं, 3 का क्यूब निकाल के देखते हैं, 3 का क्यूब का आंसर क्या आता है। तो हम लोगों ने एक चीज देखा है, 3 इंटू थ्री 9, 9 थ्री जा 27, लेकिन यहां आंसर है 28। तो पहले वाले इसमें हमने माइनस किया, सेकेंड वाले में चलिए प्लस करके देखते हैं कि प्लस करके आंसर अगर 28 आ रहा है तो आगे क्या होगा। तो हम लोगों ने 3 क्यूब, 3 इंटू थ्री इंटू थ्री विच कम्स टू 27, प्लस 1 कर दिया 28। आगे का सीक्वेंस देखते हैं कि आगे का सीक्वेंस बराबर आ रहा है या नहीं, ताकि हम लोग सही रास्ते पे हैं या नहीं है ये फाइंड आउट किया जा सका। अब 4 का हम लोग क्यूब निकालते हैं, तो 4 इंटू फोर इज इक्वल टू 16, इंटू 4 इज इक्वल टू 64, -1। मतलब जो पहले वाला 2 का हम लोगों ने आंसर निकाला था उसमें माइनस साइन यूज किया था, सेकेंड वाले में 3 के क्यूब में हमने प्लस किया, अब वापस से 4 के इसमें हम माइनस कर रहे हैं, तो 63 आ रहा है। मतलब हम करेक्ट रास्ते पे है, सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो 4 इंटू फोर इंटू फोर, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 में से 1 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ रहा है 63। अब आगे बढ़ते हैं। 5 में हम लोगों को माइनस करना पड़ेगा या प्लस? लेट अस सी। मेरे हिसाब से प्लस करेंगे। जो सीक्वेंस है, 2 क्यूब में हम लोगों ने माइनस किया था, आप देख सकते हो। 3 क्यूब में हमने प्लस किया, 4 क्यूब में अगर माइनस कर रहे हैं तो 5 क्यूब में हमको प्लस करना पड़ेगा। तो 5 इंटू फाइव इंटू फाइव, 5 5 जा 25, इंटू 5 कम्स टू 125, प्लस 1 कम्स टू 126। तो जो क्वेश्चन में बेटा सीरीज दिया है, सीक्वेंस दिया है, वो सीक्वेंस जो हमने आंसर ढूंढ निकाला है, वो सीक्वेंस और हमारा सीक्वेंस सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो अब 2 का क्यूब हो गया जिसमें माइनस किया था, 3 के क्यूब में प्लस किया, 4 के क्यूब में माइनस किया है, 5 के क्यूब में प्लस किया, तो 6 के क्यूब में माइनस करना पड़ेगा। तो हम लोग करेंगे 6 इंटू सिक्स 36, इंटू सिक्स 216, -1, तो हमारा आंसर आ रहा है 215। तो इस पर्टिकुलर फर्स्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, दैट इज 215। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो छोटी छोटी चीजें आपको याद रखना है।
2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स प्लस क्यूब्स, 2 का क्यूब। तो जैसे ही आप आंकड़े देखेंगे, जैसे ही आप नंबर्स देखेंगे, तो आपको क्लिक होना चाहिए कि ये किस डायरेक्शन में चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, न्यूमेरिक सीक्वेंस से ही रिलेटेड है। अगेन द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज इज, अब देखिए यहां पे 2, 5 फिर 9 समवॉट रिलेटेड है, समवॉट रिलेटेड, फिर 19, 37 कहीं ना कहीं एक दूसरे से मैचिंग। अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, तो 2 2 2 2 4 प्लस 1, फिर मेरा आंसर आता है 5, 5 इंटू 2 10। चलिए लिखकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 4 प्लस 1 कम्स टू 5। तो 2 और 5 का हम लोगों ने लिंक निकालने की कोशिश की है कि इसका आंसर 5 कैसे आ सकता है। 5 के बाद आ रहा है 9, तो 5 और 9 मतलब इंटू 2। तो जैसे हम लोगों ने पहले इंटू 2 किया था, अभी फिर से इंटू 2 कर रहे हैं। जैसे 2 इंटू 2 हम लोगों ने पहले किया था 4 प्लस 1, यहाँ 5 इंटू 2 कर रहे हैं, आंसर आ रहा है 10 माइनस 1 9। तो क्या यही सीक्वेंस आगे बढ़ेगा तो हम लोग सही रास्ते पे जाएंगे, सही आंसर मिलेगा या नहीं, ये चेक करना है। तो आगे 9 आ रहा है, तो 9 इंटू 2 18 आएगा प्लस 1। देखिए पहले वाले सीक्वेंस में, पहले वाले फिगर में हम लोगों ने प्लस किया था, सेकेंड वाले में हमने माइनस किया, थर्ड वाले में हम लोग फिर प्लस कर रहे हैं। तो 18 प्लस 1 कम्स टू 19। अब तक तो हम लोग सही डायरेक्शन में चल रहे हैं। एक और एक चीज देख लेते हैं, 19 इंटू 2 38 माइनस 1 37। चलिए जो सीक्वेंस, न्यूमरिक सीक्वेंस हमको बताया जा रहा था, हम उसमें सही डायरेक्शन में चल रहे हैं, इतना तो समझ में आ गया। अब अगला जो हम लोग सोल्यूशन देखेंगे 37 का, 37 इंटू 2 माइनस करेंगे या प्लस करेंगे इसके आंसर से। देखिए आप, पहले प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, तो अब प्लस करना पड़ेगा। तो 37 इंटू 2 कम्स टू 74 प्लस 1 कम्स टू 75। तो यहां बेटा हमारा आंसर है 75, एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम ए बी सी डी इज ऑप्शन बी, दैट इज 75। चलिए दो क्वेश्चंस हो गए, दोनों अलग अलग थे। अब हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ये भी अलग है। थर्ड क्वेश्चन इज, इफ द सीरीज 4 5, देखो 4 और 5 के बीच में गैप 1 का है, 5 और 8 के बीच में गैप 3 का है, 8 और 13 के बीच में गैप 5 का है, लेकिन फिर उसके बाद गैप 1 का हो रहा है, फिर से 1 का गैप, फिर 3 का गैप, फिर 5 का। 1 3 5 के गैप में चल रहा है ये। लेट अस सी, इज कंटिन्यूड, पहले क्वेश्चन पूरा रीड कर लेते हैं। इज कंटिन्यूड इन द सेम पैटर्न, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टर्म ऑफ द सीरीज। याद रखिएगा, इधर ये नहीं पूछा है कि क्या है, यहां ये पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ द सीरीज। कौन सा, मतलब 31 32 33 35, ये जो चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा गलत उत्तर है, नहीं आना चाहिए था, वो हमको देखना है। नॉट इन द सीरीज। चलिए जैसे मैंने बताया, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 5 13, मतलब हम ऐड एक एक, 1 3 5 ऐड करते जा रहे हैं। अब ये पहला सीक्वेंस है, फर्स्ट सीक्वेंस क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड सीक्वेंस देखते हैं। सेकंड सीक्वेंस क्या बता रहा है, 13 में प्लस 1, वही सेम सीक्वेंस वापस हो रहा, प्लस 1 प्लस 3 प्लस 5, 13 प्लस 1 14, 14 प्लस 3 17, 17 प्लस 5 22। यहां तक तो पहुंच गए। सेम हमको आगे बढ़ाना बेटा, 22 प्लस 1 23, 23 प्लस 3 26, 26 प्लस 5 31। अब आंसर बेटा आया 31, मतलब ऑप्शन ए 31 है, और यहां 31 आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए इज नॉट योर आंसर, क्योंकि हमको वो टर्म ढूंढना है जो गलत है। आगे बढ़ते हैं, तो अब आंसर आएगा 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 32। ऑप्शन में बी ऑप्शन है 32, यहां 32 है, तो 32 भी हमारा आंसर नहीं है। देन इट इज 32 प्लस 3 इज इक्वल टू 35, एंड 35 प्लस 5 इज इक्वल टू 38। ठीक है, तो इसमें 32 भी आ रहा है और 35 भी आ रहा है, 33 आंसर नहीं है।
So 33 is the answer which is not a term of the series, क्योंकि हमारे सीरीज में, हमारे आंसर में ऑप्शन ए 31 भी आ रहा है. आप देख सकते हो जितने आंसर्स हमने सॉल्व किए, 31 आ रहा है, 32 आ रहा है, 35 आ रहा है, लेकिन 33 नहीं है. तो हमारा करेक्ट आंसर इज 33, and the correct option is C, 33. Therefore 33 is not the term of the series, so our correct answer is option C, that is 33. चलिए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं. न्यूमेरिक सीक्वेंस का फोर्थ क्वेश्चन, द मिसिंग नंबर इन द सीरीज. अब मिसिंग नंबर ढूंढना है. अगेन जैसे ही मैं फिगर्स देख रहा हूं तो 40 और 120, फिर 60 आ गया, मतलब कम हो गया अचानक. तो 120 का हाफ 60, ये भी हो सकता है. 40 इंटू 3 120, ये भी हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. 120 का हाफ 60 हो गया, ओके. 60 इंटू 3 180, वेरी गुड. तो 180 अगेन हाफ, 180 का हाफ 90. चलो देखते हैं, एक बार लिख कर देखते हैं. आखिरी में 135 है, ठीक है, 135. ओके, चलिए एक एक करके सीरीज देखते हैं. अगर हम लोग मल्टीप्लाई बाय 3 कर रहे हैं तो क्या हो सकता है. लेट अस सी. 40 मल्टीप्लाइड, अब देखो ये सीक्वेंस दिया हुआ है, 40 120 60, ये क्वेश्चन में से दिया है, हम लोग ने इसको अलग से लिख लिया है. और अब हम तीनों के रिलेशंस देखेंगे. 40 इंटू 3 इज 120. अगर ऐसा चल रहा है तो देखते हैं आंसर हमारा करेक्ट आएगा या नहीं. फिर 60 इंटू 3 180, तो 90 इंटू 3 इट कम्स टू 270. Yes. तो आंसर शुड बी 270. ऑप्शन बी शुड बी द करेक्ट आंसर. लेकिन इन्होंने एक चीज और बोला है बेटा, आप लोग एक चीज और देखिए. जो पहला सीक्वेंस है 40 120, तो 120 का सीधा हाफ लिया है उन्होंने 60. 120 का हाफ है 60. 180 का हाफ इज 90. तो 270 का हाफ इज 135. तो ये दूसरा तरीका है सेम क्वेश्चन का आंसर ढूंढने में, कि अगर यहां 270 आता है तो 270 का हाफ इज 135. तो हम लोगों ने दो अलग अलग तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश की और दोनों तरीकों में हमारा आंसर सेम है, एंड द आंसर इज 270. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 270. और न्यूमेरिक सीक्वेंस का आखिरी का आज का क्वेश्चन देखते हैं. विच is the number that comes next in the following sequence. अब फिर से बहुत सारे फिगर्स, ये 2, then 6, 12, 20, 30, 42, 56. अब इसमें स्क्वायर करके प्लस करके कुछ आ रहा है क्या, क्योंकि 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2, नहीं आ रहा है. या फिर 2 क्यूब -2, फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि 6 और 12 इंटू 2 डायरेक्ट आ रहा है. तो यहां ये कुछ जो हम लोगों ने इसके पहले सीक्वेंस देखे थे वो तो कहीं आ नहीं रहे. ठीक है, तो इसमें हम लोगों को और कुछ देखना पड़ेगा. तो गैप देख लेते हैं. 2 और 6 का गैप, सॉरी, 2 और 6 का गैप अगर हम लोग देखेंगे तो 4 का गैप है. फिर 6 to 12 का 6 का गैप आ रहा है. 12 से 20 का 8 का गैप है. 10 का गैप है. ये गैप मेरे को समझ में आ रही है, शायद हमारा आंसर वही है. लेट अस सी. 2 6 12 20 30 42 56. लेट अस सी कैसे हो सकता है. तो 2 से 6 का गैप +4, ठीक है. 6 से, सॉरी, 12 से 20 का गैप अगर आप देखोगे तो 8 का गैप है, ठीक है. अब 30 to 42 गैप इज ऑफ 12. तो 4 का गैप बढ़ते जा रहा है. पहले 4 का गैप था, फिर 8 का गैप हुआ, फिर 12 का गैप हुआ. तो अब मेरे हिसाब से 16 का गैप होगा, 16. तो 4 + 4 8, 8 + 4 12, 12 + 4 16. तो 56 + 16 अगर हम लोग करें तो आंसर आता है 72. तो मेरे हिसाब से जो ऑप्शंस 4 दिए हैं उसमें से करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, दैट इज 72. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां आज हम लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश की है न्यूमेरिक सीक्वेंस, और उम्मीद है आप लोगों को न्यूमेरिक सीक्वेंस के अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस समझ में आए होंगे.
अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे विथ न्यू कंसेप्ट ऑफ लॉजिकल रीजनिंग. टिल देन बाय, हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच.